ये मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइजर व फ्लूटिस्ट। आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के ज्योतिष एपिसोड में मैं आपको बतलाने जा रहा हूं कि वृष राशि के जातक जातिकाओं के लिए नववर्ष 2026 का फरवरी माह कैसा रहेगा। मित्रों, फरवरी माह में शत्रु आपके पराजित होंगे। जिन जातक जातिकाओं के कोर्ट केसेस चल रहे हैं उनको विजय मिल सकती है, और वृष राशि के जातक जातिकाओं का कोर्ट केस वृष राशि के जातक जातिकाओं से है तो ये विन विन पोजीशन वाला समझौता हो सकता है। दोनों पक्षों का लाभकारी समझौता होने की संभावना है। रोगों से निजात मिलने की संभावना है। विशेषकर जो लोग किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन के रोगों से पीड़ित हैं उनको निजात मिल सकती है इन रोगों से। और जो जातक जातिकाएं नौकरी के लिए प्रयासरत है उनको नौकरी मिल सकती है। आपका रुका हुआ अटका हुआ पैसा वापस होने की संभावना है। इसका कारण है जो इन बातों का कारक भाव है, षष्ठम भाव, जो मैंने आपको बतलाई है। षष्ठम भाव का स्वामी ग्रह, तात्कालिक स्वामी ग्रह शुक्रदेव जो है सूर्य देव से अस्त अवस्था में है। षष्ठम भाव का स्वामी ग्रह निर्बल अवस्था में हो या अस्त अवस्था में हो तो षष्ठम भाव की अशुभता समाप्त हो जाती है। लेकिन भाग्य आपका भाग्य से उम्मीद ना रखें, क्योंकि भाग्य भाव के स्वामी तात्कालिक स्वामी ग्रह शनिदेव शत्रु राशि में विराजमान है, पीड़ित अवस्था में है। भाग्य भी आपका पीड़ित रहेगा। और इसका कारण और भी है कि सूर्य देव जो कि योग मारक हैं वह भाग्य भाव में विराजमान है। और शुक्र देव जो कि आपकी गोचर कुंडली के लग्न स्वामी हैं, लग्न स्वामी अस्त अवस्था में है, निर्बल अवस्था में है। पारिवारिक सुख शांति में कमी आ सकती है। पति पत्नी में तालमेल बिगड़ सकता है। वृष राशि के जातक जातिकाओं को बिजनेस में असफलता का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इस भाव इन बातों का कारण है कि सप्तम भाव के जो स्वामी ग्रह तात्कालिक स्वामी ग्रह मंगल देव हैं वह सूर्य देव से अस्त अवस्था में है। आपकी गोचर कुंडली में तीन ग्रह अस्त अवस्था में हैं, शुक्रदेव, मंगलदेव और बुधदेव। और बुधदेव व्यापारियों के संरक्षण कहलाए जाते हैं और बिजनेस को एड्रेस करते हैं। और वो अस्त अवस्था में, कमजोर अवस्था में बिजनेस में विफलता का सामना करना पड़ सकता है। पति पत्नी में भी तालमेल में कमी आ सकती है। मैं बतला चुका हूँ। जो जातक जातिकाएं विवाह करना चाह रहे हैं उनके विवाह में रुकावटें आ सकती हैं। मैं वृष राशि के जातक जातिकाओं की बात कर रहा हूँ। और पिता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है, क्योंकि सूर्य देव जो कि पिता के कारक ग्रह माने गए हैं वह शत्रु राशि मकर में विराजमान है, पीड़ित अवस्था में है। माता पिता से तालमेल बिगड़ सकता है। तालमेल को
अच्छा बनाने के लिए, बेहतर करने के लिए माता पिता का सम्मान करें। भौतिक सुख सुविधाओं में कमी आ सकती है, क्योंकि सूर्य देव चतुर्थ भाव जो कि भौतिक सुख सुविधाओं को एड्रेस करता है, इसके तात्कालिक स्वामी ग्रह हैं, वह अशुभ अवस्था में है। उसके साथ ही आय में भी कमी आ सकती है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव जो कि आय भाव के तात्कालिक स्वामी ग्रह हैं, वो योग मारक है आपकी गोचर कुंडली में, और वहां पर उनके शत्रु ग्रह आय भाव में शनि देव विराजमान है। पास पड़ोसियों से भी तालमेल बिगड़ सकता है। मित्र समाज से सहयोग, अपेक्षित सहयोग नहीं मिलेगा आपको। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा में भी कमी आ सकती है, और आपकी कुंडली सावधान कर रही है, दुर्घटनाओं से सावधानी अपनाएं, क्योंकि अष्टम भाव जो कि असाध्य रोग दुर्घटना का भाव कहलाता है, मृत्यु का भाव, मृत्यु तुल्य कष्ट कहलाता है, का भाव कहलाता है, वो इस भाव के तात्कालिक स्वामी है। उनकी धनु राशि विराजमान है अष्टम भाव में, और देवगुरु बृहस्पति देव आपकी कुंडली में योग मारक हैं। इसलिए कुंडली आपकी सावधान कर रही है, वाहन सावधानी से चलाएं, ऐसा जोखिम भरा कार्य ना करें जिससे चोट चपेट या शारीरिक हानि हो सकती है, और रोगों से बचने के लिए सात्विक जीवन शैली को अपनाएं। आपकी बचत में भी कमी आ सकती है, सेविंग्स आपकी गिर सकती है, और जो जातिकाएं शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, वो फरवरी माह में शेयर बाजार में निवेश करने से बचें, क्योंकि पंचम भाव जो कि आकस्मिक धन लाभ यानी शेयर बाजार, जुआ सट्टा लॉटरी का भाव कहलाता है, इस भाव के तात्कालिक स्वामी ग्रह बुध देव सूर्य देव से अस्त हैं, और पाप ग्रह राहु देव के साथ विराजमान है। संतान पक्ष से भी आपको चिंता सता सकती है। गणेश जी की उपासना आपके लिए बहुत लाभकारी होगी, क्योंकि आपकी फरवरी माह की गोचर कुंडली के इष्ट देव गणेश जी हैं, और हरा रंग आपके लिए बहुत शुभ होगा। मित्रों, यदि आपको मेरा यह एपिसोड पसंद आया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। मैं आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहूँगा, देश और समाज के लिए, हालांकि मेरी ज्योतिष सेवा एस्ट्रो सर्विस निःशुल्क है, लेकिन व्यक्तिगत परामर्श निःशुल्क नहीं है। मुझे जो मेरा जो शुल्क है वो बहुत ही अफोर्डेबल और कंफर्टेबल है, रीजनेबल है। शुल्क इसलिए है क्योंकि इस कार्य में परिश्रम लगता है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन की आवश्यकता होती है, गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, समय और मेहनत की आवश्यकता होती है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। यदि आप अपनी लग्न पत्रिका या जन्म कुंडली की एनालिसिस कराना चाहते हैं तो आप अपने प्रश्नों के साथ अपने बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।